दोस्तों, वरुण देव से दिव्य गांडीव धनुष पाकर अर्जुन को बड़ी ही प्रसन्नता हुई थी। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्नि देव को खांडव वन जलाने की अनुमति दे दी थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुमति पाकर अग्निदेव ने अपनी 7 ज्वालाओं वाला भयावह रूप धारण किया था और खांडव वन को भस्म करना आरंभ कर दिया था। परंतु तभी देवराज इंद्र की आज्ञा से बादलों के दल खांडव वन पर उमड़ आए थे और जल की मोटी मोटी धाराएं बरसाने लगे थे। परंतु अर्जुन ने अपने बाणों से उन जल की धाराओं को रोक दिया था और सारे आकाश को बाणों द्वारा ऐसा घेर दिया था कि कोई भी प्राणी उससे निकलकर बाहर नहीं जा सकता था। उस समय नागराज तक्षक खांडव वन में नहीं था, वह कुरुक्षेत्र चला गया था। परंतु उसका पुत्र अश्वसेन उसी वन में था। बचने का बहुत प्रयत्न करने पर भी अश्वसेन अर्जुन के बाणों के घेरे से बाहर नहीं जा सका था। तब अश्वसेन की माता ने अश्वसेन को आग से बचाने के लिए उसे निगल लिया था और आसमान की तरफ उड़ चली थी। परंतु अर्जुन ने उसे जाते देखा तो उसे अपने बाण से मार गिराया था। देवराज इंद्र यह सब देख रहे थे, इसलिए उन्होंने अश्वसेन को जीवित बचाने के लिए आंधी चला दी थी और कुछ ऐसी बूंदों की बौछार डाली जिससे अर्जुन क्षण भर के लिए मोहित हो गए, जिससे अश्वसेन वहां से निकल भागा था। देवराज इंद्र के इस धोखे की बात से अर्जुन क्रोध से तिलमिला उठे थे और उसी क्रोध में भरकर अर्जुन वायव्यास्त्र का प्रयोग कर इंद्र पर बाणों की वर्षा करने लगे थे और उनके सभी बादलों को तितर बितर करके जल धाराओं को सुखा दिया था। अर्जुन का यह अस्त्र कौशल देखकर देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प कोलाहल करते हुए अर्जुन से युद्ध करने के लिए आ गए थे और तरह तरह के अस्त्रों से अर्जुन पर प्रहार करने लगे थे। परंतु श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर उन सभी को तहस नहस कर दिया था। तब देवराज इंद्र क्रोध में भरकर अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर श्री कृष्ण और अर्जुन की तरफ दौड़ पड़े थे और उन दोनों पर अपना वज्र चला दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना काल रूप प्रकट कर दिया था, जिसे देखकर सभी देवता और दानव दंग रह गए थे। और तभी यह आकाशवाणी हुई थी कि इंद्र, तुम अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध में कभी किसी प्रकार जीत नहीं सकोगे, क्योंकि यह तुम्हारे चिर परिचित नर नारायण हैं। यह तुम सबके लिए अजेय हैं। तुम देवताओं को लेकर यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी शोभा है। इस अवसर पर खांडव वन का दाह देव ने ही रच रखा है। वह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र स्वर्ग वापस लौट गए थे और तब अग्निदेव अनाथ की तरह उस खांडव वन को भस्म करने लगे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मय दानव तक्षक के निवास स्थान से निकलकर भागा जा रहा है और अग्नि उसे जलाने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। तब उन्होंने मय दानव को मार डालने के लिए अपना चक्र उठाया था। आगे चक्र और पीछे अग्नि को देख मैं बड़ा घबरा गया था, इसलिए उसने कुछ सोचकर अर्जुन को पुकारते हुए कहा था कि वीर अर्जुन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, केवल तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। मैं दानव की यह पुकार सुनकर तब अर्जुन ने उससे कह दिया था, डरो मत। अर्जुन को इस प्रकार मैं दानव को अभय दान देते हुए देख भगवान कृष्ण ने चक्र रोक लिया था और अग्निदेव ने भी उसे भस्म नहीं किया था। तब अग्निदेव ने उस खांडव वन को पूरी तरह जला दिया था। वह वन 15 दिन तक जलता रहा था। इस अग्निकांड से केवल 6 प्राणी बच सके थे, अश्वसेन सर्प, मैं दानव और 4 शारंग पक्षी। शारंग पक्षियों के पिता मंदपाल ने और उन पक्षियों में सबसे बड़े जरितारी ने अग्नि देवता की स्तुति करके अपनी रक्षा का वचन ले लिया था। तब वह फिर ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान कृष्ण और अर्जुन के सामने आ गए थे। उसी समय देवराज इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पास आकर बोले थे कि आप लोगों ने ऐसा दुष्कर कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी असाध्य है, इसलिए मैं आप लोगों पर बड़ा प्रसन्न हूँ। इसलिए आप मनुष्यों के लिए दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी मुझसे मांग सकते हैं। तब अर्जुन ने देवराज इंद्र से क्या कहा था कि आप मुझे सब प्रकार के अस्त्र दे दीजिए। तब देवराज ने अर्जुन से यह कहा था कि जिस समय देवादिदेव महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे, उस समय तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तुम्हें अपने सारे अस्त्र दे दूंगा। अर्जुन के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र से यह कहा था कि देवराज, आप मुझे यह वर दीजिए कि
मेरी और अर्जुन की मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए और हमारी मित्रता कभी न टूटे। यह सुनकर देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर एवमस्तु कह दिया था। उसके बाद सभी देवताओं के साथ अग्निदेव भी अपने लोक को वापस चले गए थे।